कुछ बेहतर पाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है, तभी तो लोग अपना घर बार पीछे छोड़कर बिना किसी सहारे अनजान नगरी में पहुंच जाते हैं, एक सुंदर भविष्य की तलाश में। और ये काम आज से 70-75 साल पहले एक लड़की ने किया हो तो वाकई दाद देनी चाहिए। इतनी हिम्मत जुटाना और फिर कामयाबी भी हासिल करना, वो भी बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के। ये चमत्कार हुआ उमा देवी यानी टुनटुन के साथ, जिनमें हास्य का वायरस शायद इनबिल्ट था। हालांकि वो फिल्मों में आई थी गायिका बनने। उमा देवी खत्री जो दिल्ली के पास एक गांव में रहती थी। माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। एक बड़ा भाई था, वो भी तब गुजर गया जब वो 4-5 साल की थी। वो रिश्तेदारों के करम के सहारे जिंदगी गुजार रही थी। बचपन से गाने का शौक था, मगर गाना गाने की इजाज़त नहीं थी। पढ़ाई लिखाई हुई नहीं थी, बस घर के कामों में जुटे रहना पड़ता था। कुछ रिश्तेदार दिल्ली में रहते थे तो वहाँ अक्सर उनका आना जाना हो जाता था। थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें पता चला कि उनकी जायदाद के चक्कर में उनके माता पिता और भाई का कत्ल किया गया था। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात हुई दिल्ली के एक एक्साइज इंस्पेक्टर अख्तर अब्बास काजी से, जिन्होंने उनके अंदर गाने का विश्वास जगाया। और जिंदगी में जो थोड़ी बहुत राहत थी वो उन्हीं की वजह से थी। मगर ये राहत भी उस समय छिन गई जब देश का बंटवारा हुआ। काजी साहब लाहौर चले गए। इधर घर के हालात और रिश्तेदारों से तंग आकर उमा देवी एक दिन चुपचाप घर छोड़कर मुंबई चली आई। दिल्ली में किसी ने उन्हें नितिन बोस के असिस्टेंट का पता दिया था। बस उसी एक पते की आस पर वो मुंबई पहुंची थी। और अच्छी बात ये रही कि वो आस टूटी नहीं, उन्हें आसरा मिल गया था, लेकिन काम की तलाश जारी थी। इसी बीच दिल्ली वाले काजी साहब जो लाहौर चले गए थे वो भी मुंबई पहुंच गए और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। एक दिन उमा देवी काम की तलाश में AR कारदार से मिलने उनके ऑफिस पहुंची और बड़ी ही बेबाकी से कारदार साहब के बारे में उन्हीं से पूछने लगी। पर कारदार साहब को उनकी बेबाकी पसंद आई और फिर उन्होंने अपने संगीतकार नौशाद के असिस्टेंट को बुलाकर उनका टेस्ट लेने को कहा। उन्होंने बाकायदा गाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर जब गाना गाया तो सबको बहुत पसंद आया और उन्हें कारदार प्रोडक्शंस में 500 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। 1947 की फिल्म दर्द के लिए उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया जो बहुत ही मशहूर हुआ। इसके बाद अनोखी अदा, चांदनी रात, दुलारी, हीर रांझा, प्यार की रात, सुमित्रा, रूपलेखा, भगवान श्री कृष्ण, जंगल का जवाहर, राजमहल जैसी फिल्मों में उन्होंने लगभग 45 गीत गाए। मगर दर्द वाली कामयाबी फिर नहीं मिली। जिस समय उन्होंने बतौर गायिका फिल्मों में कदम रखा था, उस समय नूरजहां, ज़ोहराबाई अंबाले वाली, खुर्शीद, राजकुमारी जैसी गायिकाओं के नाम फिल्मों में गूंजा करते थे। ऐसे में बिना किसी ट्रेनिंग के गायिका के रूप में उतरना ही अपने आप में हिम्मत की बात थी, लेकिन मजबूत जगह बनाना आसान काम नहीं था। फिर परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी, इसीलिए उन्हें फिल्मों से दूरी बनानी पड़ी। मगर उसी परिवार को बेहतर तरीके से चलाने के लिए उन्होंने फिर से एक बार फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। वो नौशाद साहब से मिली जो उन दिनों फिल्म बाबुल बना रहे थे। उन्होंने उमा देवी को एक हास्य भूमिका की पेशकश की, जिसे उमा देवी ने एक शर्त के साथ स्वीकार कर लिया। और वो शर्त ये थी कि वो अपनी पहली फिल्म में दिलीप कुमार के साथ काम करेंगी, क्योंकि वो दिलीप कुमार की दीवानी थी। और फिर वैसा ही हुआ भी। वो मुंशी जी क्यों चले गए? मेरे और तेरे लिए। बाबुल के हिट होते ही गायिका उमा देवी गायब हो गई और टुनटुन नाम की एक हास्य अभिनेत्री का जन्म हुआ, जो हिंदी फिल्मों की पहली हास्य अभिनेत्री कहलाई। कुछ तो उनका डील डॉल देखकर लोग हंस पड़ते थे, कुछ वो खुद को इस तरह पेश करती थी कि कोई लाख चाहे तो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता था। उड़न खटोला, बाज, आर पार, राजहट, उजाला, कोहिनूर, 12 o'clock, जाली नोट, दिल दिया दर्द लिया, कश्मीर की कली, राजकुमार, अक्लमंद से लेकर एक बार मुस्कुरा दो, कुर्बानी, नमक हलाल जैसी कितनी ही फिल्मों में टुनटुन ने अपनी हंसी के फुव्वारे छोड़े।
50-60 के दशक में टुनटुन की उपस्थिति लगभग हर फिल्म में ज़रूरी होती थी। हालांकि उनका किरदार बहुत मजबूत नहीं होता था, मगर पर्दे पर उनके आते ही होंठों पर हंसी आ जाती थी। उनका इतना असर रहा कि उस समय और बाद में भी कई सालों तक टुनटुन नाम एक मोटी लड़की का पर्याय बना रहा। टुनटुन ने हिंदी, उर्दू, पंजाबी की करीब 198 फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन 80 के दशक के ख़त्म होते होते उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। लेकिन हंसना हंसाना उन्होंने कभी बंद नहीं किया, क्योंकि वो उनका स्वभाव था। आपने शायद महसूस किया हो कि जिन लोगों की ज़िंदगी काफ़ी ट्रैजिक रही होती है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना ही गज़ब का होता है। टुनटुन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन लाखों को हंसाने गुदगुदाने वाली टुनटुन 24 नवंबर 2003 को हमेशा के लिए खामोश हो गई।